गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती एकेडमी भाई सोनू सर पर। इसके पहले कल हम इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा वीडियो बनाए थे, जो कि उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था और एक दो चीज का डिफिनेशन दिए थे। अब इसमें जो है हम अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, और ये जो सवाल है पूछा हुआ सवाल है, कैसे पूछता है कि जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं और अर्थव्यवस्था की संरचना का वर्णन करें। ये तो फिर अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे वर्णन करिए। समझे कि नहीं? इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो आइए जरा सा इसको देखने का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे, जो भी गलबात करते पकड़ा गया उसको हम छोड़ेंगे नहीं, याद रहे। समझे? तो अर्थव्यवस्था की संरचना का परिभाषा हम देखते हैं बाबू, क्योंकि पढ़ना इसमें बहुत सारा चीज है। अर्थव्यवस्था की संरचना, किसकी संरचना? तो देखो, अर्थव्यवस्था तो कल ही हम पढ़ लिए थे कि आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चला रहा है। क्या कर रहा है? आजीविका को चला रहा है कि नहीं? काम करके अपनी जीवन यापन करने की क्रिया कर रही है। अब अर्थव्यवस्था के संरचना का परिभाषा देखिए क्या होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके देखिए, अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रियाएं हो रही है। जैसे कहीं खेत वाला काम हो रहा है तो उसको किस क्रिया में रखेंगे, कहीं उद्योग चल रहा है उसको किस क्रिया में रखेंगे, हम शिक्षा दे रहे हैं तो ई कौन क्रिया में जाएगा, ई कौन क्षेत्र में जाएगा। तो यही जो यहाँ पर उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, इसका किसका मतलब? अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब। किसका मतलब? अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके 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 क्या चीज से मेरे बाबू? तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब, अर्थव्यवस्था नहीं चल रहा यार, बढ़िया से हो गया। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। इसके क्या चीज से है मेरे बाबू? इसके विभाजन से है। किसे है? इसके विभाजन से। तो अर्थव्यवस्था की संरचना लिखा हुआ रहे चाहे अर्थव्यवस्था की ढांचा लिखा हुआ रहे, अर्थव्यवस्था की संरचना कहे चाहे अर्थव्यवस्था की ढांचा कहे, दोनों बराबर है। इसका परिभाषा होता है अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अब इसमें तीन भागों में इसको बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग। कितना भाग? अब तीन भाग में देखिए, पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र। पहला आपका कौन सा क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? और दूसरा हमारा द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा हमारा कौन सा क्षेत्र? दूसरा हमारा कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बाबू? द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? और तीसरा हमारा तृतीयक क्षेत्र। तीसरा हमारा कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र? तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि का। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र। यानी यहाँ लिखेंगे क्या चीज? इसे
इसे यानी कि कृषि क्षेत्र कहा जाता है, या फिर कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत हो गया जितने भी कृषि से संबंधित कार्य हो गया, जैसे खेती तो लोग करवे करता है, और खेती पर निर्भर जितना भी काम हो गया, जैसे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब किसके अंतर्गत जाएगा? प्राथमिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? देखिए क्या आ जाएगा? पशुपालन क्या होगा बाबू? मत्स्य पालन क्या होगा? मत्स्य पालन, मत्स्य मने हाँ, मुर्गी पालन क्या हो जाएगा? मुर्गी पालन। उसके बाद क्या हो जाएगा? खनन। खनन वाला जितना भी काम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जो पृथ्वी से हम जो निकालते हैं खनिज पदार्थ, वो हमारा किसके अंतर्गत जाता है? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और उसे वो अशुद्ध अवस्था में होता है, उसे शुद्ध करने के लिए जब हम भेजते हैं कहाँ पर? उद्योग में भेज देते हैं, तब वो हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा बन जाता है? द्वितीयक क्षेत्र। तो अब बताओ, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा गया है? द्वितीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र मेरे बाबू? औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र को अब इसके अंतर्गत जितना भी निर्माण कार्य हो गया व्यापार से संबंधित, अब देखिए निर्माण उद्योग इसी में चल जाएगा। निर्माण उद्योग जितने भी तरह की निर्माण होती है वस्तुएं, है ना, सब किस में चल जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में चला जाएगा। खनिज व्यवसाय किस में चला जाएगा? खनिज व्यवसाय किस में जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। खनिज व्यवसाय किस में चल गया बाबू मेरे? द्वितीयक क्षेत्र। जितने भी प्रकार के उद्योग हैं कहाँ चल जाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। कहाँ चल जाएगा? द्वितीय। बिजली किसके अंतर्गत जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र के। गैस वाला प्लांट किसके अंतर्गत जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीयक क्षेत्र के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बात तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा। तो आपको सेवा देने का काम करता है। क्या करता है बाबू? सेवा। तो सेवा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। जैसे बैंक आपको सेवा दे रही है, तो बैंक बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सब आपको क्या दे रहा है बाबू? क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है? सेवा। तो तृतीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक बार रिपीट कर दिया जाए। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। इसके 3 अंग, 3 भाग: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, मछली पालन, मुर्गा पालन, खेत से संबंधित जितना कार्य हो गया सब किसके अंतर्गत चला जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। इसमें जितना भी निर्माण कार्य हो जाएगा, जितना भी उद्योग में जितना सब कुछ बन रहा है वो क्या हो जाएगा? किसमें जाएगा? उद्योग क्षेत्र में। अगर बात क्या होता है? खनिज व्यवसाय इसमें चल गया, बिजली, गैस, है ना, रोड का जो निर्माण होता है वो किस में चला जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। क्योंकि वो किसी प्लांट के तहत वो काम किया जाता है ना, तो वो किस में चला जाएगा? आपका औद्योगिक क्षेत्र में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र में, यानी द्वितीयक क्षेत्र में। और जो सेवा आपको दे रही है वो क्या कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े।
चलिए अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के क्या चीज? अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के किसके प्रकार? अर्थव्यवस्था भी 3 प्रकार के होता है। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, सर कैसे पूछता है? तो देखो कैसे पूछता है। कहेगा कि बताइए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के प्रकार को लिखें। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के, और एक पहले वाला जो हम परिभाषा आपको बताए थे उसमें क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का परिभाषा लिख देंगे और इसे कितने भागों में बांटा गया है उसको लिख देना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसके प्रकार कहेगा तो कौन कौन हो जाएगा? देखिए पहला आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था बाबू? कौन सा अर्थव्यवस्था? दूसरा होता है क्या चीज? समाजवादी। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है मेरे बाबू? और तीसरा क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित। क्या चीज? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित। आइए जरा सा इसको समझने का प्रयास किया जाए, है ना। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 3 प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? आइए देखते हैं कौन कौन वो 3 प्रकार है, समझिए आप लोग। अर्थव्यवस्था तो पहला नंबर 3 प्रकार के होता है। पहला हमारा क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? दूसरा क्या है? समाजवादी। तीसरा क्या है? तो बताइए बाबू क्या प्रकार के हो गया? कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित वादी न है, मिश्रित है। पूंजीवादी, समाजवादी और कोजी मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और देखो अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। किसके पास होता है? किसी निजी व्यक्ति के पास होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? समझे कि नहीं समझे? देखिए यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था, अगर एक याद हो गया तो फिर तीनों याद हो जाएगा। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, उसका देख रेख और उसका मालिक कोई निजी व्यक्ति करता है तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था बाबू? पूंजीवादी। कौन सा अर्थव्यवस्था? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन किसी निजी व्यक्ति के पास होता है तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी। जैसे ये सभी अर्थव्यवस्था किस देश में चलता है? तो अमेरिका में चलता है, जापान में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है और भी सारे कई देश है जहां पर कितने सारे व्यवस्थाएं चलते हैं। समझे कि नहीं? और भी कई सारे देश है जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन किसी पर्सनल, किसी निजी व्यक्ति के पास होता। अब इसको समझिए, एकदम सेम परिभाषा रहेगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, किसी निजी व्यक्ति के पास ना होकर के किसके पास होता है? सरकार के पास होता है।
किसके पास होता है? सरकार के पास। किसके पास होता है बाबू? सरकार के पास होता है। तब उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार के पास होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? समाजवादी। जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, क्यूबा हो गया, ये सभी जगहों पर समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है। कौन सा अर्थव्यवस्था चलता है? समाजवाद। होकर बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना भारत एकदम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और पूछा हुआ भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बताइए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसको जरा सा समझिएगा बाबू ध्यान से। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है बाबू। सरकार और निजी व्यक्ति, सरकार और क्या चीज? निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना मिनट हुआ? तो अर्थव्यवस्था के कितना प्रकार हो गया? 3 प्रकार। कितना प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी। पूंजीवादी, समाजवादी, अरे वो पूंजीवादी, समाजवादी और पूंजीवादी, समाजवादी और क्या हो गया? मिश्रित। तो समझ में आ गया? ये सभी आपका पूछा हुआ सवाल था, है ना? बंद करो, बहुत हो गया।